नमस्कार, मेरा नाम अरुण कौशिक है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। मुद्दा है अश्लीलता को लेकर। जब अश्लीलता की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड का। आरोप लगते हैं कि बॉलीवुड की वजह से ही समाज दूषित हो रहा है। आजकल एक नई जंग छिड़ी है अश्लीलता के खिलाफ। वो लेके है एक शो को। OTT पे एक शो आता है हाउस अरेस्ट, जिसके होस्ट एजाज खान हैं और उसको लेके ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। अश्लीलता फैला रहा है शो, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पूरे एपिसोड पे बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार भी थी, टीवी एंकर भी थी, इस शो में एक कंटेस्टेंट भी हैं और यूं कहें कि बॉलीवुड की एक कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट भी हैं। कंट्रोवर्शियल क्यों हम कह सकते हैं, गहना वशिष्ठ इनका नाम है। गहना जी नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले जो आपसे जो सवाल है, आपके शो के बारे में बात करेंगे। उससे पहले वल्गरिटी को लेके आप क्या सोचती हैं? जो अश्लीलता है, आपके मायने में अश्लीलता क्या है? मेरे मायने में हर वो चीज़ अश्लील है जिसे आप एक सेकंड, थोड़ा सा बेटर शब्द ढूंढना पड़ेगा। ओके, मेरे हिसाब से हर वो चीज़ अश्लील है जिसके मुद्दों पे आप दो लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते, जो आपके दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ कर जाए कि जब आप किसी और को देखें तो आपकी सोच गंदी हो जाए, और जो आपको इस तरीके से सोचने पे मजबूर कर दे कि आप अपनी इंसानियत पे शर्म खा जाएं। वो मेरे मायने में अश्लीलियत है। ठीक है, अश्लीलता और मनोरंजन, खासकर आपकी इंडस्ट्री, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं मनोरंजन की बात करूं, और चूंकि आप अश्लीलियत को एक ऐड कर रहे हैं, अगर कॉमेडी में कॉमेडी डार्क ह्यूमर भी होती है और कई बार हम किसी का मजाक उड़ाकर बड़ा मजा आता है, कई बार सेक्स कॉमेडी भी होती है जो बॉलीवुड में बहुत कॉमन है। बॉलीवुड में जब भी कोई कॉमेडी पे फिल्म बनती है, एक्सेप्ट प्रियदर्शन की फिल्में, उनमें हमेशा आपको सेक्स कॉमेडी दिखेगी। ठीक है, तो आप इन चीजों को मिक्स ना करके, आप अश्लीलियत शब्द ना दे करके शब्दों को मत दें आप बाकायदा इसे देखें। अगर आपको कहीं पे लगे कि ये गलत है तो आप बोलें, बट अगर आप माइंड सेट करके बैठे हैं कि अश्लील ही है तो आप चीजों को अनबायस्ड होके नहीं देख पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो जब हमें ऑर्डर देता है तभी हमें चीज़ों का एहसास होता है। तो अगर हम अपने नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पे ये बैठा के रखें कि चीज़ें अश्लील हैं, तो आपकी सोच ही गंदी हो चुकी है। तो कृपया करके मनोरंजन को मनोरंजन की तरह देखें, जब तक आपकी सोच इतनी गंदी ना कर दे कि आप अपने अंदर की इंसानियत भूल ना जाएं। ठीक है गहना जी, जब भी अश्लीलता की बात आती है तो सबसे पहले जो ठीकरा फूटता है वो फूटता है बॉलीवुड पर। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ही समाज दूषित हो रहा है, अश्लीलता परोसी जा रही है। इसके बारे में क्या कहना है आपका, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं इसके बारे में बहुत ही क्लियर पक्ष रखती हूँ। उसकी वजह ये है कि बाकी जो फील्ड है उसमें मीडिया इन्वॉल्व नहीं है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि बाकी के जो फील्ड है बहुत ही साफ सुथरे हैं या वहाँ गलत हरकतें नहीं हो रही हैं, गलत एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। दिक्कत ये है कि वहाँ पे ना मीडिया नहीं है जो लोगों को उसका आईना दिखाए। हमारे यहाँ क्या है कि छोटी सी भी एक्टिविटी होती है ना, मीडिया पहुँच जाती है। हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, लड़की चल रही है, उसने नॉर्मल पैंट्स पहने हैं, पेपरराज़ी गई उसके बट पे बार बार जूम कर रही, क्लीवेज पे बार बार जूम कर रही, बाकी सारी चीज़ें कर रही हैं। तो लोग कहते हैं यार बॉलीवुड गंदा है। गंदा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं वो बॉलीवुड दिखा रहा है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वही बन रहा है। मेरे घर में करेले की सब्जी बहुत अच्छे से बनती है क्योंकि मुझे करेला पसंद है, नहीं पसंद होता तो ना बनती। आप गंदगी, जिसे आप कह रहे बोल्डनेस, वो देखना बंद कर दें, बोल्ड चीजें बननी बंद हो जाएंगी। हमारे बॉलीवुड को पैसे बर्बाद करने का शौक थोड़ी ना है। या एक बात बताएं, दुनिया में कौन सा बिजनेसमैन चाहेगा कि पैसे लगाए और पिटे? पर जब लोग देखना ही वही चाहते हैं तो हम क्या करें। और इसीलिए बॉलीवुड हमेशा इन चीजों की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके शो की। देखिए, एक शो जिसकी वजह से वापस ये कंट्रोवर्सी में आ गई है, ये शो का नाम है हाउस अरेस्ट। OTT भी प्लेटफॉर्म है, उल्लू नाम का, जिसपे ये चलता है। उसकी वजह से काफ़ी केसेस भी हुए हैं मुंबई में। इसके अलावा जो महिला आयोग है उसने भी संज्ञान लिया है।
आपके जो गहना है उसमें कंटेस्टेंट हैं, आपको जो बता दें जो शो है हाउस अरेस्ट, ये एक तरह का जिस तरह से बिग बॉस आप देखते हैं, बिग बॉस टाइप का ये शो है। तो उसमें गहना वशिष्ठ उसमें एक ये कंटेस्टेंट हैं, एक प्रतियोगी हैं। तो गहने सबसे पहले जब ये जो आपके शो की बात करते हैं हाउस अरेस्ट, जी एग्जैक्टली इसका कंसेप्ट क्या है? देखिए, ये एक रियलिटी शो है जो कि बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्स विला, रोडीज और ये अपना बिग बॉस ओटीटी सबका कॉम्बिनेशन है। हम सभी को एक घर के अंदर रहना है जो कि बिग बॉस में होता है। हमें टास्क परफॉर्म करने हैं जो कि खतरों के खिलाड़ी में होते हैं, और थोड़े से हाथ पांव यूज करके टास्क परफॉर्म करने हैं जैसे रोडीज में होते हैं। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शोज जो कि उल्लू में टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और ये अबव 18 का शो है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अबव 18 वाले ही देखें। और जो उल्लू प्लेटफॉर्म है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, मतलब कि आपको उल्लू प्लेटफॉर्म को या तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा, आपको सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी। देयर यू हैव टू मेंशन वेरी क्लियरली दैट यू आर अबव 18, तो आपका एक्सेस मिलता है और आप जाएं और देखें इस शो को। ठीक है, ये शो हो गया। अभी आपका जो शो है कंट्रोवर्सी में पड़ गया है। जब इसकी स्क्रीनिंग की होगी इन लोगों ने तो आपको कंसेप्ट बताया होगा, स्क्रिप्ट बताई होगी, क्या उसके लिए सब मेंशन किया गया था कि क्या क्या करना है शो के अंदर? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। चूंकि ये शो उल्लू पर है तो यहाँ पे चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात की बोल्डनेस जो है वो मैक्सिमम बिकनी तक है। और आप चाहे मेरा इंस्टाग्राम देखें या किसी भी कंटेस्टेंट का देखें, और आज की डेट में जो भी वो टिकटॉक मॉडल्स होती हैं, सभी लड़कियां बिकनी में बहुत कंफर्टेबल हैं। सो इन्हें ये तो पता है कि बिकनी से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, मैक्सिमम जो बोल्डनेस है इंटीमेसी की, वो स्मूच है। स्मूथ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कहीं भी आपको ऐसे हम्पिंग शॉट्स देखने नहीं मिलेंगे, कहीं कोई मेकआउट वाला फील नहीं मिलेगा, कोई ऐसी कुछ भी नहीं दिखाई जाएगी। तो ये चीजें क्लियर थी कि उल्लू का शो है, बिकनी तक एक्सपोज है, स्मूचेस वगैरह हैं, तो हम सब कंफर्टेबल थे। और इससे ज्यादा हमें टास्क वगैरह नहीं बताए गए, जनरली नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि आप वहां जाते हैं, आपको कुछ नया देखने मिलता है तो आपके चेहरे पे भी दिखता है कि कुछ नया सीख रहे हो। तो ये उनके लिए टीआरपी गेम होता है। तो हमें टास्क टू टास्क तो नहीं बताए गए, बट हमें ये बोला गया था कि इट वुड बी मैक्सिमम बिकनी, स्मूचेस विल बी देयर एंड दैट्स इट। देखिए, इस शो के अंदर दो ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े गंभीर और बड़े इशू लेके आ गए हैं। एक तो है कि इसके अंदर जो होस्ट है एजाज खान, वो कुछ महिलाओं को बोलते हैं अपने कपड़े उतारने के लिए। दूसरा मुद्दा है सेक्स पोजीशन को लेकर। तो इसको कैसे देखती हैं? दोनों मुद्दे बताइए। पहला तो जो एजाज खान ने कहा लड़कियों को, कुछ वीडियोस जो थे हमने देखे, वो लड़कियों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप अपने कपड़े उतारिए, तो लड़कियां कुछ कपड़े उतार भी रही हैं। अच्छा, तो इसमें क्या वल्गरिटी आपको कहीं नजर नहीं आई? मैं इसका पूरी तरह से जवाब दूंगी। चूंकि एजाज उस शो के होस्ट हैं, तो होस्ट का काम है अपने सारे कंटेस्टेंट्स को गाइड करना, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि वो हमें गाइड कर रहे हैं कि हाउ यू हैव टू गो फर्दर, तो वो गाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि ये पूरा शो पूरी तरह से कवर्ड है, 24 घंटे कैमरे लगे हुए हैं, 28, 30 कैमरे लगे हैं, तो आप पूरा एपिसोड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब ये टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, इसके 5 मिनट पहले हमारे रूम पे डिजाइनर्स आ रही हैं और डिजाइनर हमें ये कह रहे हैं कि वेयर एक्स्ट्रा क्लोथ्स, डबल ब्रास पहन लो, डबल इनरवेयर पहन लो, डबल स्कर्ट्स पहन लो, टॉप एक्स्ट्रा डाल लो, और शूज के अंदर मोजे मतलब ये सॉक्स पहन लो, क्योंकि ये सब स्ट्रिपिंग होगी। और इस गेम का नाम है स्ट्रिप शराज। जैसे डम्ब शराज होता है वैसे स्ट्रिप शराज है। यहाँ पे एक एक्टर, कोई भी हम में से जाएगा जो परफॉर्म करेगा, एक्टर का नाम या गाना या फिल्म का, और हम लोगों को गैस करना है। जो हारेंगे वो एक कपड़ा उतारेंगे, एंड इट कैन बी एनीथिंग। मैं अपना स्कार्फ भी उतार सकती हूँ, मैं अपने शूज भी उतार सकती हूँ, मैं सॉक्स भी उतार सकती हूँ। तो ग्रेजुअली वो उतार रहे हैं। तो सामने वाली टीम में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लड़की अपनी स्कर्ट टेक ऑफ कर रही है, वहां 4 लोग बैठे, मेरी टीम में 4 लोग हैं। उस लड़की ने चूज किया, एजाज ने पर्टिकुलरली उस लड़की को नहीं बोला है दैट यू हैव टू टेक ऑफ योर स्कर्ट, ये नहीं कह रहा एजाज। एजाज कह रहा है कि अब आप क्या उतारेंगे, आप ना कह सकते थे,
आपने नानी का आपने उतारा, आपके में और भी लोग हैं, उस टीम में आप एक लड़की और देखेंगे जो बैठी हुई है, उसने कुछ नहीं उतारा है। मेरी टीम में जब आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अपनी स्कर्ट या कुछ निकाल रही हूँ, मेरे बगल में एक लड़का बैठा है जो कि पूरे पैंट पहन के बैठा है पूरे। वो कहता मैं उतारूंगा, हम कह देते ठीक है, उसने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, हमने कर दिया। तो एजाज या कोई किसी पे फोर्स नहीं कर रहा है, और चूंकि हम सब ऑलरेडी बिकनी में कंफर्टेबल हैं, तो हमें बिकनी तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो आपने सेक्स पोजीशंस की बात की है, उसका नाम है कपल सूत्र। उस टास्क का जो नाम है बकायदा एजाज बोल रहे हैं, और चूंकि शो अभी हटाया जा चुका है ऐप से, तो जहां भी ये पायरेटेड होगा वहां पे आपको कपल सूत्र बकायदा सुनाई देगा। अब उस पर चेंजेस नहीं हो सकते क्योंकि वो चीज आउट हो चुकी है। कहते हैं ना, बंदूक से एक बार गोली निकल गई तो इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, है ना। तो वहां पे कह रहे कपल सूत्र, तो जो एक्चुअल कपल है, क्योंकि वहां पे कपल्स भी गए हुए हैं, तो जो कपल हैं वो कहते हैं कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस तरीके से स्मूच करते हैं, हम इस तरीके से बातें करते हैं। तो वो वही बातें हो रही हैं। जैसे मैं जिस लड़के के साथ परफॉर्म कर रही हूँ वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। जो दूसरा कपल है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ परफॉर्म कर रहा है, वो उसके साथ कंफर्टेबल है। तो इट वाज कपल सूत्र, जहाँ पे पोजीशंस बताई गई हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी कपल होगा जो रूम के अंदर बैठ करके सिर्फ एक दूसरे को देखता होगा या गले मिलता होगा। और आप अगर देखेंगे तो जब ये बातें हो रही हैं, मैंने हॉट पैंट्स पहन रखे हैं, जीन्स के पैंट में हूँ, मैंने बकायदा टॉप पहने हुए, मेरे माथे पे एक स्कार्फ है। मेरा जो पार्टनर है उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ऊपर सैंडो पहन रखी है। दूसरा जो कपल है उसने स्कर्ट पहन रखी, टॉप पहन रखा, वो जिम ट्रैक में है, बाकी लोग जिम ट्रैक में। आपने किसी को भी बिकनी में भी देखा है कि जब परफॉर्मेंस हो रही? नहीं। इस पर्टिकुलरली टास्क में लोगों ने कपड़े उतारना तो बहुत दूर की बात है, कपड़े नीचे तक नहीं किए हैं। तो अश्लील तब होता जब वो कपड़े निकालते, जब उनके प्राइवेट पार्ट्स दिखते, या जब वो ऐसी कोई चीज करते जिसमें आपकी वो चीजें दिख रही हैं जो हमारा सेंसर अलाउ नहीं करता है। और मैं सेंसर शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हमने बिना सेंसर के होते हुए भी सेंसर का ध्यान रखा है। ठीक है, ये हो गया आपके शो की बात ज्ञाना जी। इसके अलावा अभी इस केस को लेकर इतना ज़्यादा बवाल मच गया है कि मुंबई के कुछ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज हो गई है, कंप्लेंट हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। महिला आयोग ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एजाज और जो शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको तलब किया है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी अपने वकील से कुछ राय मशवरा किया, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं? देखिए, मैंने अपने वकील से बात की है। मुझे मेरे वकील ने कहा कि देखो तुम एक कंटेस्टेंट हो, तो कंटेस्टेंट पे तो कुछ नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी बात, जो लोग केस कर रहे हैं, चूंकि मुझे ना तो ये हक है और ना ही कुछ, फिर भी मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि कृपया करके आप पहले पूरा एपिसोड देखें। क्या होता है, किसी पे एलिगेशन लगाना ना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। किसी की सफ़ेद शर्ट है, आपने एक इंक की बूंद डाल दी, पूरी शर्ट खराब हो जाती है, लेकिन उस शर्ट को बनाने में, साफ करने में समय लगता है। तो कृपया करके इतनी जल्दी जजमेंटल ना हो, पूरा एपिसोड देखें। तो मेरे जज ने कहा कि गहना यू आर सेफ, क्योंकि यू आर जस्ट वन ऑफ द कंटेस्टेंट, पहली चीज। दूसरी बात कि जो लोग केस कर रहे हैं वो यही कहूंगी कि प्लीज एपिसोड देखें, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे आप कहें अश्लील है, कानूनी अधिनियम के खिलाफ है, या ऐसा कुछ है जिसकी परमिशन हमारे देश का संविधान नहीं देता है। ठीक है, गहना जहाँ गहना होती है वहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है, विवाद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा बेबाक हूँ और मैं चीज़ें बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोल देती हूँ। हमारे यहाँ मतलब सब में लोगों को स्पष्टता मंजूर नहीं है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो कुछ बोले और चुपचाप से लोग सहकर चले जाएं। मैं हमेशा एक लाइन कहती हूँ, सुरंगें हमेशा लंबी होती हैं, सड़क पे क्या दरमिया बनाओगे यारों। तो जो लोग सुमड़ी में होते हैं वो चुपचाप निकल जाते हैं, और जिन्हें जमीन में बिल्डिंगें बनानी है, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। सही बात। तो मैं उन लोगों से में से हूँ जो सामने आते हैं। वरना सच्चाई ये है कि जितना बोल्ड हम लोग कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बोल्ड नेट पर चल रहा है। और यहाँ पे मैं पॉर्न फिल्मों की बातें नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मली ऐपों की बातें कर रही हूँ, जो बहुत बड़े ऐप हैं, छोटे ऐप हैं।
मीडियम ऐप्स हैं जहां आज भी शूट चल रहा है। मड में बहुत सारी फिल्में शूट हो रही हैं, बॉम्बे के बहुत सारे कोनों में शूट हो रही हैं, जो वाकई टॉपलेस शूट कर रहे हैं, पॉर्न बना रहे हैं, इंटरकोर्स शूट कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन उन मुद्दों में ध्यान न दे करके उन मुद्दों पे ध्यान दिया जा रहा है जिसमें गहना वशिष्ठ है। तो मैं कहूँगी मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी वे मद्देनजर पर नजर ना रख करके उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए जो वाकई ध्यान देने के लिए बनी है। गहना का तो साफ साफ कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई शो में वल्गरिटी नहीं फैलाई है। अच्छा गहना, एक शो बताइए कि सपोज कीजिए आप मानती हैं कि ये वल्गरिटी नहीं है, अश्लीलता नहीं है, अगर अश्लीलता रोकनी हो तो उसके लिए क्या कदम उठाने जाना चाहिए आपके इंडस्ट्री को? मैं ये तो बहुत सालों से कह रही हूँ और मैं कई बार मैंने बात कही है कि सबसे पहले डिजिटल में सेंसर ले आइए। देखिए हम लोग ना बहुत स्ट्रांग है टेक्निकली, हम लोग से मतलब है हमारे देश का IT सेल। अभी 2 या 3 दिन पुरानी बात है, पहलगाम मुद्दे के बाद कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं जिनका इंस्टा एक्सेस होना इंडिया में बंद हो चुका है, जो कि चंद पलों में हुआ है ना। मतलब हम बहुत स्ट्रांग है, हम जो चाहें हम रोक सकते हैं, वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर हम ये चाह लें कि पॉर्न फिल्में इंडिया में ब्रॉडकास्ट ना हो, किसी भी हद तक बंद किया जा सकता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल अब 2 से 3 दिनों में देख सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी फिल्म बने, जैसे थिएटर पे रिलीज होती है उसके लिए सेंसर है, टीवी के लिए सेंसर है, वैसे ही डिजिटल के लिए सेंसर ले आइए। क्योंकि जब एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ना तो सबको अपनी सीमा पता चल जाएगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, केस होना, ये मुद्दे होना सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो गलत होगा वो बनेगा ही नहीं और अगर गलत है तो वो कट जाएगा। तो जब वो चीज़ आएगी ही नहीं तो उस पर मुद्दे और विवाद होंगे। जी देखिए, अभी इन्होंने बताया कि जब तक सेंसर बोर्ड अगर आ जाता है, इसमें सेंसर आ जाएगा तो उसके ऊपर काफी हद तक जो वल्गरिटी है वो पूरी तरह से धीरे धीरे छलनी शुरू हो जाएगी। ये थी गहना वशिष्ठ जिन्होंने बेबाक होकर अपनी पूरी बात रखी। इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने शो के द्वारा बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं फैलाई है, ये लोगों को देखने का नजरिया है। आप मनोरंजन को मनोरंजन की तरह से देखिए और उस पे ऊपर ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ये इनका कहना है। नए मुद्दे के साथ, नए की शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अमन कौशिक को दीजिए इजाजत। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच।